हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा एक और सेकंड चैनल है कृतिकाज रिएक्शन करके। उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें भी आपको इब्राहिम से रिलेटेड काफ़ी सारे रिएक्शन वीडियोस मिल जाएंगे और इनकी सच्चाई से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। बात करते हैं हम अपने आज के इस रिएक्शन वीडियो में, जो कि फैज़ा बेगम के ऊपर होने वाली है, यानी कि मुनिया की दुनिया के ऊपर होने वाली है। इनके लास्ट वाले ब्लॉग में जैसा कि आप सबको पता है कि जो नैनी है इनके बच्चे की, यानी इनकी अम्मी, इनकी मम्मी, वो जो है हॉस्पिटलाइज्ड है। एंड बेड पे लेटे लेटे वो इतना ज्यादा इल फील कर रही है, इतना ज्यादा उनके फेस पे डिप्रेशन नजर आ रहा है। बट मैडम का कहना है यस गाइस, फाइनली मम्मी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी को, मम्मी बहुत जल्द रिकवर कर रही है। लेकिन आप लोग गाइस प्लीज 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 मम्मी को कहो कि वो पानी पिए। मम्मी पानी ही नहीं पीती क्योंकि मैं इनको पीने ही नहीं देती हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ इनको बाहर भेज देती हूँ और बोलती हूँ जाओ मेरे रूहान को खिलाओ, जाओ मेरे रूहान को मॉल लेकर के जाओ, जाओ उसके पीछे नाचो, जाओ उसके पीछे घूमो। मैं मम्मी को टाइम ही नहीं देती कि वो अपने ऊपर ध्यान दे पाए। लेकिन फिर भी गाइस, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इनको सजेस्ट करो, आप इनको बोलो कि ये पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए, और पानी पी पी करके फुलकर गुब्बारा बन जाए, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ना बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है गाइस। वैसे भी 4-4 घर का खर्चा हम उठा रहे हैं गाइस, अब इनको हॉस्पिटल में लाना पड़ गया। मेरा बेबी रूहान मेरे बिना रह नहीं पा रहा था, और उससे भी ज्यादा टेंशन मुझे मेरे मैन चाइल्ड की हो रही थी कि वो बेचारा मेरा नल्ला मैन चाइल्ड अपना डायपर कैसे चेंज करेगा मेरे बिना। हालांकि मैंने अभी तक अपने बच्चे को भी डायपर चेंज करना नहीं सिखाया है, तो उस मैन चाइल्ड को कौन सिखाएगा। तो मेरे बिना उसका डायपर भी नहीं चेंज होता है, तो वो कैसे रहेगा गाइस। और इन सारी परेशानियों में ना मेरा बच्चा भी बाहर घूमने नहीं जा पाता है, क्योंकि मम्मी तो यहाँ बेड पे बैठी बैठी लेटे रहती है। इसलिए गाइस मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है गाइस, परेशानी नहीं है उनको, वो बहुत जल्द रिकवर करने वाली है। सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि इसकी माँ बेड पर लेटी हुई है, वो इतनी ज्यादा इल फील कर रही है, इतनी ज्यादा वो स्ट्रेस्ड में लग रही है, और ये बोल रही है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएंगे, बिल्कुल भी उनको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। एंड बैक टू दी होम, ये वापस घर भी आ जाती है। मतलब इनके घर पे किसी को छींक भी आए ना तो ये लोग कोकिला बहन चल जाते हैं, इतना ज्यादा पैसा है इनके पास में। और इसको दिक्कत किस बात से हो रही है, क्यों चाह रही है कि इसकी मम्मी जल्दी घर आ जाए, क्योंकि इसके फिर बच्चे को कौन पालेगा। वो छोटा सा बच्चा जिसको अभी तक इसने डायपर तक चेंज नहीं करना सिखाया है, वो 5 साल का होने वाला है, 5 साल का बोल रही हूँ, 3 साल से ज्यादा हो चुका है वो, और अभी तक ये लोग उसको डायपर पहनाते हैं। अभी तक उसको टॉयलेट की सारी चीजें इन लोगों ने नहीं सिखाई है। स्पेशली अभी जो एक रील इसने वायरल की थी, वायरल क्या की थी, मेरा मतलब है अपलोड की थी, और जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इसकी हरकतों की वजह से, वो ये है कि ये अपने रू बेबी को नहला रही थी। हालांकि वो जुम्मे जुम्मे ही नहलाता है, लहराती है, हर जुम्मे को ही नहलाती है, बट इसको एक प्रमोशन करना था, एक सोप का, नो 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 सॉरी, बॉडी वॉश था, उसका प्रमोशन इसको करना था। और उसका प्रमोशन करने के लिए ये अपने बच्चे को नहला रही थी। उस टाइम पे इनका जो टॉवेल था वो टॉयलेट सीट पे रखा हुआ था। मतलब डिस्कस्टिंग, इस बारे में बात करते हुए भी आदमी को अंदर से एकदम अनहाइजीनिक वाला फील आने लगता है। और ये लोग टॉयलेट सीट पे अपने टॉवेल को रखते हैं, उसी टॉवेल से उसके बाद वो रूहान को नहलाने के बाद वो उसी टॉवेल से उसको पोछेगी, ड्राई करेगी। मतलब हमारे यहाँ अगर टॉवेल नॉर्मली टॉयलेट सीट पे सट भी जाता है तो हम अपने हाथ धो लेते हैं, फिर टॉवेल धो लेते हैं, फिर दूसरे टॉवेल को यूज करते हैं। बट ये लोग टॉयलेट सीट पे टॉवेल को रखते हैं, उसके बाद उसी को यूज करते हैं। सोचो कितना गंदगी इनके अंदर भरा हुआ है। 5 BHK हो जाने से, हराम का रुपया हो जाने से, आपके अंदर जो एक क्या बोल सकते हो उसको, तमीज, तहजीब, संस्कार, या फिर एक तरीका जो होता है लाइफ जीने का, वो आपके अंदर नहीं है। ना ये चीज अपने बच्चे को ये सिखा पा रही है, क्योंकि इसकी जो बच्चे की जो होम स्कूलिंग ये कर रही है वो आप देख सकते हो कि कैसी कर रही है। बच्चा अपने बाप के पास जाना नहीं चाहता। लास्ट वाले वीडियो में इन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि रूहान को बोले कि तुम पापा के पास जाओ, उसके पापा उसको बुला रहे थे, बट वो जा ही नहीं रहा था। लास्ट में वीडियो वहां पे कट होता है, फिर सेकंड वीडियो जैसे ही वहां से स्टार्ट होती है क्लिप, तो रूहान अपने पापा के पास जाकर के खड़ा रहता है। तो वो आपके बात तक को नहीं फॉलो कर रहा, आपके डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा, आप जो उससे कह रहे हो वो तक वो नहीं कर रहा है। इसीलिए ये लोग उसको स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि स्कूल में तो आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा ना।
स्कूल में तो आपको सिखाया जाएगा कि जो चीज एक बच्चे को बोला गया है वही चीज सारे बच्चे को भी बोला गया और सबको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, बट ये इसका बच्चा तो वो फॉलो कर नहीं से रहा, इसका बच्चा तो वो फॉलो करेगा नहीं, इसलिए मैडम ने आज तक उसकी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि मैडम को पता है कि इनका बच्चा जब घर पे बात नहीं मानता है तो वो बाहर में क्या ही बात मानेगा। सबसे ज्यादा घटिया चीज तो है इनका कि वो टॉयलेट सीट पे इनका जो टॉवेल रखा हुआ था, मतलब देख करके ही लोगों को लगा कि कितने गंदे और अनहाइजीनिक तरीके के लोग हैं, कैसे इनके साथ इनके घर पे कोई रहता होगा, इनके साथ खाना खाता होगा। और इनके ड्रामे हैं इतने ज्यादा, इनके चोचले इतने ज्यादा कि हल्का सा कोई शो मिल जाए तो अपना रूम ही परे रेडी करवाना स्टार्ट कर देंगे। मेरे रूम में ये होना चाहिए, मेरे रूम में वो होना चाहिए, मेरे रूम में ये होना चाहिए। रहने का ढंग तो पता नहीं, रहने का सलीका पता नहीं, और लग्जरियस लाइफ ही चाहिए। तो वही बोलता है ना, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहानी है। पैसे मिल गए हैं इनको, इसीलिए इनको लग्जरियस लाइफ चाहिए, लेकिन औकात इनकी इस रत्ती भर की भी नहीं है। तरीका इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है क्योंकि बच्चे को रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करवाने हैं, बच्चे को सारी चीजें फॉलो नहीं करवाने हैं, बच्चे को सिर्फ बिगाड़ना है, बच्चे को सिर्फ सॉन्ग सुनवाना है, रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग सुनवाओ और उसको याद करवाओ। बस इतना ही जानते हैं ये लोग, इससे आगे ये लोग और कुछ भी नहीं जानते हैं। बच्चा सही से बोल तक नहीं पा रहा, उसके प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, मैडम ने अभी तक उसको डायपर तक चेंज करना नहीं सिखाया, मतलब अभी तक उसको डायपर में रखती है। अभी तक मैडम ने उसको नॉर्मल पैंट वाले सिचुएशन में नहीं लाया है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको टॉयलेट वाली सारी बातें नहीं पता है, इसलिए उसको नहीं लाया है। तो आप क्या होम स्कूलिंग कर रही हो, मुझे तो समझ ही में नहीं आता। अरे मैडम को टाइम ही नहीं मिलता अपने मैन चाइल्ड से, तो फिर वो बाकी और इसके पीछे क्या ही करेगी। मैडम को मैन चाइल्ड का ही डायपर चेंज करने में टाइम चला जाता है, तो फिर बच्चे का डायपर चेंज करने में कहाँ से टाइम मिलेगा मैडम को। मैडम मैन चाइल्ड से ही बाहर नहीं निकल पा रही है तो इसको कहाँ से पालेगी। दैट्स वाई अपनी माँ को जल्दी जल्दी ठीक कर रही है कि जल्दी से बेड से उठो और आकर के मेरे बच्चे को पालो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, चुपचाप से पानी पियो और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रीट करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने घर के मेंबर्स को, अपने अपने लोगों को। तो फिर ये बाहर वालों को कैसे ट्रीट करते होंगे, बाहर के लोगों के साथ कैसा बिहेव करते होंगे, अपने आसपास काम करने वाले अपने निक्कू पिक्कू चेलो चपाटों के साथ कैसे ट्रीट करते होंगे। खैर वो सब तो देखा हुआ है आप सभी का, किस तरह से इसने निक्कू को जाने तक नहीं दिया। जब उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई यहीं पर उसको कुंभा गाड़ के बैठा दिया। परम दादा धर्म दादा जो है वो इनसे छुट्टी मांग रहे थे क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी, तो वो भी कब, जब इनका कोई टास्क चल रहा था, वही पेपर वाला जो टास्क चल रहा था उस टाइम पे, जब किसी को सबको कुछ ना कुछ करवाना था इस मैन चाइल्ड से, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको ये डेयर देता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दो क्योंकि मेरा और मेरी वाइफ का एनिवर्सरी है, तो मुझे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है। मतलब अपने इंपॉर्टेंट डेज पे भी घर जाने के लिए इनसे परमिशन चाहिए, इनको बोलना पड़ता है कि प्लीज 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 हमें छुट्टी दे दो, हम अपने घर जाएंगे, अपनी वाइफ से मिलेंगे। तो ये लोग कितने दोगले और घटिया इंसान हैं वो इनके ही ब्लॉग से पता चल जाता है। किसी को ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को ज्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ती, इनकी हरकतें इन्हीं के थ्रू एक्सपोज हो जाती है, किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है इनकी हकीकत और ये है इनका बच्चे को स्कूल ना भेजने का मेन रीजन जो आप सबको मुझे बताना था। दैट्स इट। चलिए बस इस रिएक्शन को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे सेकंड चैनल पे भी जाकर के इनके रिएक्शन वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए रिएक्शन वीडियो में।